कि मैं आज का दिन पुलिस को देती हूँ, जम्मू कश्मीर पुलिस को देती हूँ, चाहे वो क्राइम ब्रांच है चाहे कोई भी है, इसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं उसे कैसे डील करती हूँ फिर वो मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात फाइनली मेरी इमेज की है। जब रविंद्र रैना जी से पूछा था तो रविंद्र रैना जी बोलते हैं मीडिया में, जब मुझे लगेगा तो मैं 4G ऑन करवाऊंगा, तो उनको लगा नहीं होगा, उन्हें अभी तक कभी लगा नहीं होगा। तो कुछ लोग हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। डिफेम करने के लिए एक बात है, इसके ऊपर कोई बड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी हमें, और वो कर रहे हैं। को मालूम है कि इलीगल जगहों पे घर बने हुए लोगों के, हमें आज से नहीं पता, बहुत सालों से पता है। जब वो बना रहे थे तब भी पता है, उसके बाद भी पता था, उनकी सरकार आई तब भी पता था, हमारी सरकार आई तब भी पता था कि हम सब लोग मांग रहे हैं तो हम लोग सब लोग क्या टेररिस्ट हैं, और अपना हक मांगना कोई टेररिज्म नहीं होता। रमन भल्ला जी की बात करूंगी, सब लोगों को कब्जा करवा के वहां पर बसाया है इन्होंने, उसके बाद में वोटर आईडीज बनाए हैं कि लोगों ने अपने घर बैठकर तो मोहर नहीं लगाई होगी, अपने घर बैठकर रोशनी एक्ट के तहत रजिस्ट्री नहीं की होगी, अपने नाम नहीं किया। इट्स नॉट माई आईडी, ये मेरी एक फेक आईडी है जो कोई किसी की भी बना सकता है। टेररिज्म जहाँ पर था आज भी वही है, पहले भी वही था, लेकिन इसमें मतलब हम लोगों का, आम जनता का क्या कसूर है। ये प्रोटेस्ट तब होता है जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता, तब हम सरकार को जगाने के लिए कोई प्रोटेस्ट करते हैं। बट नाउ आज की डेट में ये प्रोटेस्ट करने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। एक उम्र लग जाती है नाम बनाने में, और ख़ासकर वो नाम किसी सियासतदान का हो। एक छोटा सा दब्बा भी पूरे सियासी कैरियर को तबाह कर सकता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों देखने को मिला अदिति शर्मा जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता हैं। कहा गया कि वो लोगों से पैसे लेती हैं नौकरियां लगवाने के लिए, यानी कि एक स्कैम चल रहा है। ये सब चीज़ें सामने आई थी सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ज़रूर था, लोगों के मन में भी रहा होगा, क्योंकि अगर जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो 100 में से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो अदिति जी को जानते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यकीन कर लेते हैं। उनको सच बताना, सच है क्या वाकई अदिति शर्मा इस स्कैम में इन्वॉल्व है, या फिर कुछ और ही चीज़ें सामने हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं आज अदिति शर्मा जी। अदिति जी, आप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में तो आप रहती हैं, लेकिन इस बार मुद्दा थोड़ा हटके है। हाँ जी। कहते कहते हैं कि आपने कोई स्कैम है, नौकरी स्कैम, कोई जॉब देते हैं लोगों को, पैसे लिए जा रहे हैं, कोई आपका अकाउंट चला रहा है, वो क्या सारा मसला क्या है ये? हाँ, ये एक आईडी, फेक आईडी बनाई गई है, जो मेरी नहीं कई लोगों की बनती है, और उस आईडी से मैसेंजर पे पैसे मांगे जाते हैं, जो कुछ लोग दे भी देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने दिए हैं पैसे। तो ये एक स्कैम है, जो ये एक लड़का है केशव वाली नाम का, जिसको पुलिस और क्राइम ब्रांच आज 1.5 साल हो गया, मुझे तो कंप्लेन किए 1.5 साल हो चुका है, तो आज तक मुझे जो सुनने को मिला है वो यही है, पुलिस बोलती है कि हम उसको पकड़ते हैं लेकिन उसकी बेल हो जाती है। तो 1.5 साल पहले भी ये मसला सामने आया था? हाँ जी, बिल्कुल। और इसके बिल्कुल इसकी फैमिली को 5 दिन तक SHO सतवारी ने अंदर रखा है, और उसके बाद में फाइनली इसकी बेल हो जाती है। अब मैं कल ये 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा आया है जैसे मतलब मीडिया में, और मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट किया, और लोगों ने मतलब अभी भी पुलिस वाले यही बोल रहे हैं कि हम करें क्या, अगर बेल देती है तो वो कोर्ट देती है, हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे रखें हम रात को। तो क्राइम ब्रांच में मैं बात करती हूँ। इसमें एक और बहुत बड़ी बात ये है कि ये बात मैंने आपके सामने, एक बात अभी क्राइम ब्रांच में बात हुई आपके सामने, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पैसे लिए गए हैं, उन लोगों को ये बेचारे क्राइम ब्रांच वाले बोल रहे हैं, हम तरले मार रहे हैं कि आकर हमारे पास स्टेटमेंट दो, हम सब कुछ दिलवा देंगे, पैसे भी दिलवा देंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे, आप एक बार स्टेटमेंट तो दो आकर। लेकिन स्टेटमेंट नहीं दे रहे। इनफैक्ट जिस इंसान ने मीडिया में बोला है, जिस आदमी ने मीडिया में बोला है, मैं सब लोगों को बता दूं, चौक चबूतरा जो चौकी ऑफिसर है इस वक्त, दीपक जी हैं, दीपक ठाकुर जी, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया कि हम FIR लगाएंगे, और उसने बोला कि नहीं, मुझे FIR नहीं लगानी, मुझे खाली मेरे पैसे से मतलब है, और उस बंदे ने उसके पैसे वापस लौटा दिए। इसने कोई FIR नहीं लगवाई, और FIR ये सब कुछ होने के बाद, सेटल डाउन होने के बाद, इसने बाद में मीडिया में दिया है, बाद में इसने मीडिया में बात की है, और ये सारा कुछ मुझे आज क्लियर हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये कोई प्लान है? ये क्राइम
ब्रांच वाले बोल रहे हैं, ये उनका कहना है कि मैम ये एक आपको डिफेम करने के लिए एक बात है, इसके ऊपर कोई बड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी हमें, और वो कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देम कि मतलब जैसे वो किसी को भी जो भी मतलब मैंने कल परसों यहाँ पर भी बुलाया था, जिन लोगों के पैसे जो मुझे बोला उन्होंने कि पैसे लिए हैं, मैंने उनको यहाँ पर भी बुलाया। तो अब क्राइम ब्रांच वाले मुझे बोल रहे हैं हम उनको फ़ोन कर करके थक गए, हम उनको बुला रहे हैं, हमने चौकी अफसर को उनके घरों में भेजा है, वो है ही नहीं घर पे, कोई स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आ रहा है। कोई ऐसा आदमी भी इसमें से है जो ये कहता है कि मैंने सीधे पैसे अदिति शर्मा को दिए हैं? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई होता तो आपको लगता है कि अदिति शर्मा किसी के बारे में जो बोलती है रोज वो बोल सकती होती? ऐसा नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। वो कहते हैं कि हमने उसी लड़के को दिए हैं और मैसेंजर पे हमें मैसेज आता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले आईजी कश्मीर की एक आईडी बनी थी, फेक आईडी बनी थी, लाखों रुपए का उससे भी स्कैम हुआ। उस बंदे को आपने बहुत जल्दी पकड़ के अंदर कर दिया, लेकिन इस बंदे को आपने क्यों नहीं पकड़ा? वो लड़का आपसे पकड़ा गया जिसने आईजी कश्मीर की एक आईडी बनाई, फेक आईडी बनाई, लाखों का उसने स्कैम किया है, लेकिन वो आपने अंदर कर दिया। इसको आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया आज तक? और मैंने आज ये भी कहा है कि मेरे को बोलते कि उनकी स्टेटमेंट नहीं आ रही। मैंने कहा उनकी फॉरगेट अबाउट देयर स्टेटमेंट, मेरी स्टेटमेंट काफ़ी क्यों नहीं है आप लोगों के लिए? व्हाई नॉट माई स्टेटमेंट? तो आपको जो भी करनी है कार्रवाई मेरे स्टेटमेंट पे करें। मुझे उन्होंने कहा कि 10-15 हमने समन्स भेज दिए हैं। मैंने कहा इज दिस द वे आप डील करते हैं किसी क्रिमिनल के साथ कि आप उनको समन्स भेजते हैं और वो अपने आप आएगा? तो मैडम समझने वाली बात इसमें ये आती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि उम्र लग जाती है नाम बनाने में, अपनी एक पॉजिटिव छवि बनाने में, लेकिन ये तो बड़ा आसान है। बिल्कुल, ये तो बड़ा आसान है। मैं किसी का भी आईडी बनाऊंगा और उसके नाम पे 10 बंदे खड़े कर दूंगा कि ये पैसे दिए तो खत्म। तो आपको लगता है कि कमजोरियां किसी कानून में भी हैं? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मैं ये भी दोबारा कहूंगी कि आज मैंने ये एलजी साहब से भी अपॉइंटमेंट लिया और मैं उनसे बोलूंगी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर को ये लिखें कि दोबारा मतलब इस तरह की जो बेल्स हैं ये इमीडिएटली कैसे कोई दे देता है? देखिए बेल हो जाए ओके, लेकिन कोई इंक्वायरी, एक दिन की इंक्वायरी तो होनी चाहिए कम से कम। अगर किसी के लिए कोई कंप्लेंट, इतनी बड़ी कंप्लेंट्स हैं या रंगे हाथों किसी को पकड़ रहा है कोई, तो कम से कम उसे एक दिन तो बिठा सकते हैं आप, पूछताछ तो कर सकते हैं उसके लिए। आप ऐसा कैसे मतलब कि उसको आपने बेल दे दी, छोड़ दिया, पुलिस उसको हाथ ही नहीं लगा सकती? इज दिस द वे? मतलब कौन सा तरीका है ये नया मसला सामने आया है। अभी वो कहाँ है? अभी वो अरेस्ट में है या कहाँ पे? नहीं अरेस्टेड, वो अभी कहीं कोर्ट में घूम रहा है, अपनी बेल एक और कोई करवा रहा है इस वक्त जो मतलब मुझे पुलिस वालों ने बताया। पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं और उनको अभी मतलब ये 5-10 मिनट पहले की बात है, उन्हें पता चला कि ये वहां पर है और मतलब जो भी अभी ये करेंगे। और मैं आज ये भी आपको बता दूं कि मैंने इनको आज तक का ही वक्त दिया है। ये भी मैं आपको बता दूं, आई हैव नो रिग्रेट्स। ये बात बोलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है कि मैं आज का दिन पुलिस को देती हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस को देती हूं, चाहे वो क्राइम ब्रांच है चाहे कोई भी है। इसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं उसे कैसे डील करती हूं फिर वो मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात फाइनली मेरी इमेज की है। तो वो मैं जानती हूं अच्छे से मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन आज इतनी देर हो गई, मैंने ये एक लीगल एक्शंस लेने की सोची थी। तो अगर लीगली जेकेपी अगर कहीं नहीं है इस मतलब मैं ये मेरी तो है नहीं, आपका नाम तो खराब हुआ बिल्कुल। मुझे सिर्फ सबसे पहले मेरे बारे में सोचना है। मुझे इस वक्त मेरे फेम से मतलब मेरी इमेज से मतलब सुनी थी तो शायद पहले जो 10 मिनट थे मैंने भी सोचा होगा कि शायद कहीं कुछ तो लगता है कि आपको कहीं जिस प्रोफेशनल में आप हैं, आप सियासतदान हैं, तो इस प्रोफेशन में इस तरह का क्या वाई ओनली सियासत? किसी में भी कोई भी इंसान हो तो एनीवन एनीवेयर कोई भी तरीके का गलत आपके ऊपर आरोप लगे क्यों? रहता है पब्लिक के साथ, बिल्कुल रहता है। अब देखिए इस बारे में 1.5 साल से मैं सब लोगों को, ऑलमोस्ट जम्मू में कई लोगों को मालूम है कि मैं इसको ढूंढ रही थी पुलिस में। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसके पीछे पीछे घूमती रहूं, यहाँ पे रोज पुलिस को फोन करती रहूं, ये उनका काम है। अगर कोई उन्हें लगता है ठीक है, अगर उन्होंने कई लोगों के इसने पैसे वापस दे देता था, ये तो एसएचओ से छोड़ देता था, खत्म हो गई बात। जिसने कंप्लेन की उसको अपने पैसे से मतलब है, वो ले गया और खत्म हो गई बात। अब आज जो आप देख रहे हैं 3-4 लोग जो बोल रहे हैं कि पैसे लिए हैं, अब बात ये है कि ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे?
इनको अगर क्राइम जिनका नुकसान ब्रांच, हुआ है तो वो स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? वही तो वो क्राइम ब्रांच क्या वाले भी लगता है यही आपको? बोल रहे हैं। आपको आपके क्या? सामने क्राइम ब्रांच वालों ने क्या कहा कि मैम हम उनको बोल रहे हैं कि हमें किसी का, इंसान का 1000 रुपए का भी नुकसान होता है तो उसको पता होता है कि मेरा नुकसान हुआ है, तो तुम बोल रहे हो हमारा 10,000 20,000 चला गया, तो मैं तुम्हें यहाँ से फोन करके बोल रहा हूँ स्टेटमेंट दो, मैं तुम्हें पैसे दिलाता आपको हूँ। लगता है अदिति जी कि जानबूझकर कुछ ऐसा कुछ लोग हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं? आपको लगता है ऐसे कुछ बहुत प्लान होंगे ऐसे बहुत होंगे, लेकिन ये जो है इस इंसान के पीछे कौन है, ये मैं नहीं जानती, मेरे को सीरियसली नहीं मालूम कौन जानना है। चाहते हैं? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ, और इसको जानने के लिए मैं कोई भी लेवल पे जा सकती हूँ। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की पुलिस को बोलूँगी कि जल्द से जल्द इसको करे, सॉल्व करे इस केस को, और बट इवन देन मैं चाहती हूँ कि इसे कोई और एजेंसी अपने ऊपर ले, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, किसी के लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए बड़ी बात है ये। और ये कहते हैं ना कि अदिति शर्मा एक्शन नहीं ले रही, तो अदिति शर्मा क्या करेगी? अभी आप क्या चाहते हैं क्या करे? अदिति शर्मा सिर्फ पुलिस को कंप्लेन कर सकती है। और अब लोग कुछ कहते हैं कि आपकी आईडी कोई कैसे, मेरी आईडी नहीं चला रहा। पहले मैं लोगों को ये भी बता दूं, इट्स नॉट माय आईडी, ये मेरी एक फेक आईडी है जो कोई किसी की भी बना सकता है। फोटो लगानी है, या किसी की, मोदी जी की भी फेक आईडीज बनती है, सबकी बनती हैं, बाद में वो कंप्लेंट्स होती हैं। लेकिन यही मैसेज आ रहा था कि हाउ इट इज पॉसिबल कि उनका मेरी आईडी नहीं है, और ना ही ये लड़का मेरे पास कभी काम करता था। ये लड़का मेरे पास किसी के थ्रू आया था, और इसने कहा कि मैं आपका फैन हूँ, और मैं मतलब मैं राखी बनवाना चाहता हूँ, एंड आई डोंट माइंड। मैं आज तक भी ये कर रही थी, और आगे भी अगर लोग आएंगे तो मैं किसी से मना नहीं करूंगी। देखिए, बिल्कुल मेरी पब्लिक डीलिंग है, और वैसे भी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं किसी को मना करूंगी, कभी आगे भी नहीं करूंगी। आगे भी मेरी ऐसी सेल्फीज बड़े लोगों के साथ मिलेंगी, दिखेंगी आपको। दैट डजंट मीन कि मैं मतलब किसी के साथ इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हूँ। और बस इतना ही। बाकी इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा सफाई मैं देना नहीं चाहूंगी, बस इतना कहूंगी कि अगर किसी को प्रॉब्लम है के लिए कुछ है भी नहीं तो क्राइम ब्रांच से पूछिए। आपका सवाल होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से कि 1.5 साल से पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या कर रहा है। मेरा काम सिर्फ एक कंप्लेन करना है, इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है, और ना ही मुझे कोई सफाई देनी है किसी को। एब्सोल्युटली। अदिति जी ने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ये साजिश है तो इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अरेस्ट हो, उस पर कार्रवाई हो, वो सारा खुलासा हो। अरे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी हमने। शायद लोगों को अब उनका जवाब मिल गया होगा जो क्वेश्चन रहते हैं। अब सवाल ये है कि कल एक बड़ा बवाल हुआ यहाँ पे फ़ारूक अब्दुल्ला के कोठी के सामने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग गए वहाँ पे, काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह होगा, बाद में लाठीचार्ज भी हुआ, अरेस्ट भी हुए जी। रोशनी स्कैम को लेकर। उनका कहना था कि ये भी उसी में आते हैं। अब ये समझना चाहते हैं कि इस सारे एपिसोड को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये सब कुछ जो था, ये जो प्रोटेस्ट करना या फिर ये सारा कुछ करना किसी का, ये रोशनी एक्ट जो भी था, आपको मालूम है कि इलीगल जगहों पे घर बने हुए लोगों के, हमें आज से नहीं पता, बहुत सालों से पता है। जब वो बना रहे थे तब भी पता है, उसके बाद भी पता था, उनकी सरकार आई तब भी पता था, हमारी सरकार आई तब भी पता था। तो आज एक एक्शन ले रही है, उसके ऊपर प्रोब हो चुका है। अब उसके बारे में करने का कोई फायदा नहीं होता। मतलब आज की डेट में जब सीबीआई कर रही है और उसको सज़ा मिलेगी ही, तो आज हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे? ये प्रोटेस्ट तब होता है जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता, तब हम सरकार को जगाने के लिए कोई प्रोटेस्ट करते हैं। बट नाउ आज की डेट में ये प्रोटेस्ट करने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, क्योंकि अब तो सीबीआई कर रही है अपना काम, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, जो भी इंक्वायरी हो रही है वो अच्छी तरह से हो रही है, सब कुछ सामने आ रहा है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ वेरी गुड वे, एंड व्हाई शुड वी प्रोटेस्ट नाउ? तो आपको क्यों लगता है कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ फिर? आई डोंट नो, मतलब होता है, ये थोड़ा सियासत में चलता रहता है, प्रोटेस्ट होता है, किसी की अपने अपने जज्बात हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जज्बा तब दिखना चाहिए था जब कोई कुछ कर नहीं रहा था, जब आपको लग रहा था कि हमारी सरकार है, तब भी ये लोग यहाँ पर हैं, तब भी इनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, तब सरकार के साथ आप अपील कर सकते थे कि ये क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आज जब हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब नहीं, दैट डजंट मीन एनीथिंग। अदिति जी, ये जानना चाहूँगा, ये रोशनी स्कैम जब बाहर आया, ऑर्डर आए कि जितने भी लोगों के पास ज़मीन है वो वापस ली जाएगी। जी हाँ। जो भी स्टेट लैंड है जो इस तरह से दी गई है वो वापस ली जाएगी। बात समझ आ गई।
बात समझ आ गई। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, वो चीज़ ये है कि लोगों ने अपने घर बैठकर तो मोहर नहीं लगाई होगी, अपने घर बैठकर रोशनी एक्ट के तहत रजिस्ट्री नहीं की होगी, अपने नाम नहीं करवा, कोई ऑफिस खुले होंगे, किसी ने ये रोशनी एक्ट बनाया होगा, उस पर कुछ नॉर्म्स रखे होंगे, किसी ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किया होगा कि ये स्टेट लैंड नहीं है, इसकी अपनी लैंड है, इसको रोशनी के तहत इसको रजिस्टर कर दिया जाए। उन ऑफिसर्स का अगर ये गलत है तो उन्होंने गलत किया उस वक्त, जिन्होंने ये किया काम किया और जो क्लैरिकल काम किया, वो ऑफिसर, वो सियासतदान जो इसमें जिनके ऑर्डर से हुआ, उनकी तो कहीं बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने पैसे देकर अपना रजिस्ट्री करवाई। आप लोगों ने की तो उन्होंने करवाई, घर बैठे तो की नहीं, तो ये क्यों? वो लोग कहाँ पे हैं? उन पर कार्रवाई कब होगी? एब्सोल्युटली, इसमें उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जो मैं आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इन्होंने खुद घर पे बैठकर तो किसी ने मोहर लगाई नहीं है। अब उन्होंने भी आगे बेची, खरीदने वाला भी नहीं जानता कि इसका स्टेटस एग्जैक्टली क्या था, उसके सामने तो एक क्लियर ज़मीन थी। अब वो भी सर्वाइव करेगा इस चीज़ में, उसको भी भुगतना पड़ेगा। हाँ, और फाइनली जो एक अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो फाइनल अथॉरिटीज़ जो जिन्होंने वो किया है, जिन्होंने लिखा है, उनके ऊपर कार्रवाई, उनका नाम भी आना चाहिए। वो ऑलमोस्ट जो भी ब्यूरोक्रेट्स जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, और उस वक्त किसकी सरकार थी, कौन, खैर वो सब कुछ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो सब कुछ होगा। और जो मंत्री थे उस वक्त, मैं रमन भल्ला जी की बात करूँगी, पहले भी कह चुकी हूँ, सीबीआई इंक्वायरी के पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि यही इसमें इन्वॉल्व थे। इनके होते ये तब रेवेन्यू मंत्री हुआ करते थे जब ये सारा कुछ इन्होंने किया है। यहाँ पर इन्होंने लोगों के घर बनवाए हैं, अलॉट किया, मतलब लोगों को कब्जा करवा के वहाँ पर बसाया है इन्होंने। उसके बाद में वोटर आईडीज बनाए हैं। तो मैं फाइनली यही कहती हूँ कि जिन्होंने ये सब किया है, मंत्री से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, सब के सब इसमें इन्वॉल्व होंगे, आगे भी होंगे, और फिलहाल भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब इसमें बीच में आने चाहिए। फाइनली उन्होंने ही लिखा है ये। एक और सवाल अदिति जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, जम्मू में लोग दिक्कत में है 4G को लेकर। स्टूडेंट परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, सब लोग परेशान हैं। उधमपुर में चल रहा है, हमारा हार्डली में 50 से 60 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा। पिछले दिनों एक बात निकली थी, सोशल मीडिया पर बात आई थी, तो आप ही के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो भी, उन्होंने कहा था कि जो 4G की डिमांड करता है, उन्होंने कुछ संज्ञा दे दी थी उनको। जी हाँ। क्या लगता है आपको, ये क्या है? ये इस तरह के किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना गलत है। और देखिए 4G की डिमांड तो मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। कौन है जो 4G से प्रभावित नहीं है ना होने से? और 4G होना चाहिए। अब देखिए जो होना था वो हो ही रहा है। जो टेररिज्म जहाँ पर था आज भी वही है, पहले भी वही था। लेकिन इसमें मतलब हम लोगों का, आम जनता का क्या कसूर है? तो मैं तो यही कहूँगी कि 4G होना चाहिए। 4G की डिमांड हम सब करते हैं, और उधमपुर में वहीं से तो पकड़े हैं, मतलब आप देखिए। और आप कहीं और बात करें तो ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि उधमपुर बिल्कुल सेफ जगह है हमारे यहाँ पर, और खाली बाकी हमारा जो जम्मू है वो मतलब बहुत डिस्टर्ब्ड है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नथिंग एज सच कि मतलब जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, इन जगहों पे ना होने जैसी कोई वजह नहीं है। तो अगर ऐसा है कि उन्होंने ये कहा है कि वो टेररिस्ट हैं जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग, आई डोंट नो किस तरीके से उन्होंने ये बात बोली होगी, क्या सोचकर बोला होगा, ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को हर्ट करता है, हर किसी को हर्ट करता है कि हम सब लोग मांग रहे हैं तो हम लोग सब लोग क्या टेररिस्ट हैं? और अपना हक मांगना कोई टेररिज्म नहीं होता। अपने हक को मांगने के लिए, इससे मांगने से कोई टेररिस्ट नहीं बन जाता। और टेररिस्ट क्या, कोई गलत भी नहीं बनता, कोई एंटी नेशनल नहीं होता। अपना हक मांगे, आपको जिस चीज़ को लगता है कि ये मेरा हक है, अधिकार है, आप अपने ज़बान को एक दायरे में रखते हुए और संविधान के अकॉर्डिंग कुछ भी मांग सकते हैं। संविधान से बाहर ना जाएं, लेकिन उसके अंदर जो है उसमें आप कुछ भी मांग सकते हैं, कोई गलत नहीं है। उन्होंने एक बात और कही थी, लेकिन वो सच थी, वो बात सच थी। उन्होंने कहा था कि 90% लोगों के पास आज वो फाइबर कनेक्शन है, जो ब्रॉडबैंड है, फाइबर है, जियो है, या फिर BSNL है, या फिर एयरटेल है, जो भी कंपनीज ये प्रोवाइड करवाती हैं, वो बात सच थी। आज 90% लोगों के पास है, मेरे पास भी है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मेरे मोबाइल में 4G चल रहा होता तो मैं वो फाइबर नहीं लगवाता।
तो मेरे साथ मुझे लगता है वो 90% में से 75-80% यही होंगे जिनके मोबाइल में 4G चल रहा होता, वो घरों में फाइबर नहीं लगवाते। तो आपको क्या लगता है कि ये टेररिस्ट जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ही है, क्योंकि उधमपुर में चल रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो उसी के लिए या कुछ और ही पक रहा है, या किसी के फाइबर ज़्यादा लगवाने हैं? देखिए, ये लोग कहते हैं, लोगों का काम कहना भी है, और ऐसा नहीं है, हमेशा लोग गलत कहते होंगे। उन्हें जो लगता है, जो दिखता है, वो बोलते हैं, और लोगों को यही लगता है कि फाइबर को कहीं ना कहीं हम प्रमोट करने के लिए शायद सरकार ऐसा कर रही है। तो खैर, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, ये तो सरकार जानती है। फाइबर लगवाया घर में? बिल्कुल। देखिए, सबने लगवाया है। 4G के बिना आजकल कोई काम हो ही नहीं सकता, और 4G इज मस्ट। मतलब अभी हमारे चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, कोई बिजनेस हो, कोई कुछ भी हो, एनीथिंग, हमें 4G चाहिए ही चाहिए। कोरोना में भी हमें 4G चाहिए था, हमें ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली कोरोना है क्या, इससे लड़ना कैसे है। बंद है, सब कुछ बंद है, स्कूल्स चाहिए। आप कोर्ट के काम देखिए, कोर्ट्स में सब काम बंद हैं। अगर 4G होता तो शायद इतने काम नहीं प्रभावित होते। आज जिस वकील के पास में 4G वो फाइबर है, सिर्फ वही वर्चुअल बात कर सकता है, वरना वो भी नहीं कर सकता। जिन वकीलों के पास नहीं है, वो कैसे करेंगे? सो दिस इज आई मीन द थिंग कि मतलब इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत प्रभावित है, और कहीं ना कहीं लोगों की जो शंकाएं हैं वो सरकार के खिलाफ जाती हैं। ऐसी बातों से होता है, मन में शंकाएं आती हैं, और आई डोंट नो द फैक्ट, मैं नहीं कह सकती कुछ उस बारे में, लेकिन वो सरकार जाने। लेकिन हाँ, ये बात कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू में 4G क्यों नहीं, समझ नहीं आ रहा है। इसका कोई तथ्य नहीं है अभी तक, कोई लॉजिक अभी तक सामने नहीं निकल कर आया कि 4G क्यों नहीं आ रहा, वाई, और वजह नहीं पता चल रही अभी। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ ये कोरोना के पहले की बात है, जब रविंदर रैना जी से पूछा था, तो रविंदर रैना जी बोलते हैं मीडिया में, जब मुझे लगेगा तो मैं 4G ऑन करवाऊंगा। तो उनको लगा नहीं होगा, उन्हें अभी तक लगा नहीं होगा। तो मे बी ये एक रीज़न है कि उन्हें अभी तक लगा नहीं है कि 4G ऑन कराने की ज़रूरत है जम्मू में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। जी, उम्मीद करते हैं जल्दी उनको लग जाए। और अगर जम्मू में 4G आ भी जाता है, जो 90% लोगों ने लगवाया है, उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं जनाब 1-2 साल तक फाइबर नहीं कटवाऊँगा। मुझे डर रहेगा। डरे हुए हैं ना, डरे हुए हैं। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ये काफ़ी इश्यूज़ थे जो हमने डिस्कस किए अदिति जी के साथ, और आप बड़ा सीरियस होकर अदिति जी को सुनते हैं, इसलिए हम इनका इंटरव्यू करते हैं। और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जानना ज़रूरी था कि जो स्कैम की बात जिसमें अदिति शर्मा का नाम आया है, इनका साइड जानना ज़रूरी था, इसलिए हम आज यहाँ आए थे। उसके साथ साथ कुछ और बातें भी हो गई। बस यही था अभी तक के लिए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।